आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 भाषा मंजरी चैप्टर नंबर 1 झारखंड बोर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का चल रहा है। चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं मक्खन लाल चतुर्वेदी। कौन है? मक्खन लाल चतुर्वेदी। तो हम इनको टी कोड भी करते चले जाएंगे। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सा हो जाएगा आंसर? तो ए है। अब इसी टाइप से सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो किसके प्रति समर्पित है आप लोग बता सकते हैं? मातृभूमि और वीरों के प्रति। किसके सब पीछे समर्पित है? तो क्वेश्चन 2 का हो जाएगा ए। अब इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पुष्प क्या नहीं चाहता? पुष्प क्या नहीं चाहता है कि देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं। क्या होगा इसका आंसर? बी। अब इसी टाइप से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुरबाला का समार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा? तो समार्थी शब्द क्या है सुरबाला का? तो इसका आंसर हो जाएगा देव कन्या, ऑप्शन सी। अब इसी टाइप से हम चलो चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की रचना है? तो देश प्रेम से रिलेटेड है। किससे है? देश प्रेम से। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देख सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अभिलाषा क्या इच्छा है? तो मातृभूमि के वीर सपूतों को पथ पर बीच जाना। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। इसी टाइप से आप देखते हैं 7। देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता है? देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता है? कौन नहीं गूंथना चाहता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। कौन नहीं गूंथना चाहता है? पुष्प। कौन हो जाएगा? पुष्प। यहाँ पे डी है, ठीक है, 7 का डी पुष्प। अब इसी टाइप से देखें हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा पुष्प। कौन है? पुष्प। 8 का बी। अब इसी टाइप से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है? तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा इसका? तो इसका आंसर है देश के लिए कुर्बान होना। क्या होगा? देश के लिए कुर्बान होना। फिर इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10। भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक में माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो भाषा मंजरी के पाठ्य पुस्तक में माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो 10 को हो जाएगा ए। कौन सा है? ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वन मा वन माली का अर्थ क्या होता है? तो वन माली का अर्थ होता है वन का माली। एक वन का माली। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। काची है? चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो किस कविता से है? पुष्प की अभिलाषा से। तो इसका हो जाएगा 12 का डी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? तो क्या क्या है? पुष्प की अभिलाषा कविता है, निबंध है, कहानी है, व्यंग्य है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कविता। क्या है? कविता। पुष्प की अभिलाषा क्या है? कविता। अब आगे चलते हैं। निम्न में से पुष्प का परिवाची शब्द क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? इसको में जो दिया हुआ 4 ऑप्शन में से माला, सुमन, रेखा, महक। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन। सुमन यानी पुष्प। फिर इसी टाइप से हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। पुष्प का परिवाची शब्द क्या है? पुष्प का परिवाची शब्द क्या है? तो हम लोग देख सकते हैं पुष्प का परिवाची शब्द। तो 15 में हो जाएगा पुष्प का परिवाची शब्द नहीं है। हम कह रहे थे है, और देखिएगा इसको में 15 में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो डी हो जाएगा 15 का डी। इसी तरह आप चलेंगे 16 में। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस डॉट डॉट पर देना फेंक रिक्त स्थान पर भरे। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस 16 का हो जाएगा पथ। का जो होगा पथ। उस पथ पर देना फेंक। तो 16 का हो जाएगा बी। अब इसी टाइप से हम लोग देखेंगे किसका? 17 का। मातृभूमि पर मातृभूमि पर डॉट डॉट चढ़ाने से जिस पथ जाए वीर अनेक। मतलब मातृभूमि पर डॉट डॉट है चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ पर काची होगा 17 का? तो एस। मातृभूमि पर सीट चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक रिक्त स्थान हो गया इसका। तो इसका हो जाएगा 17 का ए। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 18 में। अभिलाषा का समानार्थी शब्द क्या है? मतलब इसका मिलता जुलता शब्द क्या है 18 का?
तो अभिलाषा यानी कोई कामना है, कैसी है, कामना है। तो 18 का हो जाएगा आंसर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या चीज है? अभिलाषा मतलब क्या होता है? अति शब्द नहीं है। अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लालसा हो सकता है, आकांक्षा हो सकता है, चाह हो सकता है, पर अभिमान अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 16 नंबर का हो जाएगा डी। क्या चीज हो जाएगा? डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चाह नहीं सम्राटों को सब पर हे हरि डाल जाऊं पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका भी हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। 20 के बी। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 21। शीश, शीश का तद्भव रूप क्या होगा? शीश का तद्भव रूप क्या है? तो सिर है। शीश का तद्भव रूप सिर है। वनवाली में प्रयुक्त समास में कौन सा है? जो कौन सा समास है वनवाली में? तो कौन सा समास होगा? तो 22 का हो जाएगा तत्पुरुष समास यानी ए। कौन सा होगा? ए। अब इसी टाइप से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 में। वनवाली शब्द, वनवाली का समास विग्रह निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो इसका समास विग्रह हो जाएगा वन में माली, वन का मालिक, वन से मालिक या वन पर मालिक। तो इसका हो जाता है वनमाली का वन का मालिक। तो इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। फूल किसके सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता है? तो हम सी हो जाएगा। देवों के सर पर देवों के सर पर से इठलाना नहीं चाहता। पुष्प की अभिलाषा किसे बता रहा है? पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। किसे बता रहा है? वन माली को। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26। पुष्प की अभिलाषा क्या है? तो पुष्प की अभिलाषा मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बीत जाना इसकी अभिलाषा है। क्वेश्चन नंबर 27। सही वर्तनी की पहचान करें। तो जो मातृभूमि लिखा हुआ है वो सही किस में लिखा हुआ है? तो 27 का हो जाएगा सी। अब इसी टाइप से देखते हैं सुरबाला का अर्थ क्या है? सुरबाला का अर्थ क्या होता है? अप्सरा। क्या चीज होगा? अप्सरा। जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह फूलों का राजा क्या कौन हो? तो गुलाब है। फूलों का राजा कौन है? गुलाब। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा होगा? मुझे तोड़ लेना बनवाली वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन सा होता है? उत्तम वाचक यानी। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, फिर अगला देखेंगे चैप्टर